राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है वर्गो कन्या राशि वालों की, नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग होने वाली है। ठीक है, ये लव रीडिंग है उनके लिए जो लोग बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, चाहे बहुत टाइम से, चाहे रिसेंटली अभी 2 दिन 4 दिन 6 दिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ है। ठीक है, पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं या किसी भी रीज़न से आप लोगों की बात नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुँचेंगे तो देख सकते हैं कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप लड़का हैं लड़की हैं तब भी इस रीडिंग को बेझिझक देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से वर्गो कन्या राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, आज की रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, उनका माइंडसेट, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, आपको लेकर के क्या करंट फीलिंग्स है, इस रिश्ते को लेकर के क्या करंट फीलिंग्स है, हिडन फीलिंग्स क्या हैं, क्या रीज़न है, क्या ब्लॉकेजेस हैं जिसके कारण ये कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, ये सब आज की रीडिंग में हम पता लगाएंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो येस, पर्सनल रीडिंग भी मैं करती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे बात करनी होगी, वहाँ पर मुझे डीएम करना होगा। और इंस्टाग्राम का लिंक कहाँ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप मुझसे बात कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि पर्सनल सेशंस या पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, उसके चार्जेस लिए जाते हैं, पेड रीडिंग्स होती हैं और बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीज़नेबल चार्जेस रखी गई हैं। ठीक है, सारी जानकारी इंस्टाग्राम पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप मुझसे बात कर सकते हैं। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले क्या करना है, हमेशा की तरह 15 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठ जाना है। कुछ भी काम कर रहे हैं छोड़ दीजिए, दिमाग में थॉट्स चल रही हैं बहुत सारी, निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए। 15 सेकंड के लिए याद कीजिए अपने ईश्वर, भगवान, अल्लाह, देवता, माता, गुरु, माता पिता, गुरु, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उनको नमन करें। ठीक है, और पॉजिटिव होकर ग्रैटिट्यूड के साथ ही रीडिंग को देखिए, पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखिए, दिमाग को बिल्कुल शांत कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए। जी चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर के बारे में पता लगाते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर का नाम बार बार दोहराना है। ओके, जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशन निकालेंगे, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में इस वक्त, करंट सिचुएशन आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, कैमरा थोड़ा सा मैं ऊंचा कर लेती हूँ ताकि अच्छे से रीडिंग हो जाए। राइट, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेमोरीज ऑफ लव, माइंडसेट, उनकी दिमाग की क्या स्थिति चल रही है इस वक्त, क्या माइंडसेट चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति का करंट अभी माइंडसेट क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 13, सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या है, इनके लिए इनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त क्या है, इनके लिए इनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त क्या है। वेटिंग गेम नंबर 2, आपके पार्टनर का सन साइन मून साइन कुछ भी हो, ठीक है,
राशि कुछ भी हो, आप रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी साइंस की रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, लेकिन आपका जो राशि है वो वर्गो कन्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए भाई। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चैरियट, 2 ऑफ कप, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। हाँ जी, करंट सिचुएशन इस वक्त इनकी क्या चल रही है भाई, ये तो याद कर रहे हैं अपनी पुराने आपके साथ बिताए हुए पुराने दिन, पुरानी मेमोरीज, पुराने पल, वो याद कर रहे हैं। मे बी आप लोगों में फिजिकल कनेक्शन या फिजिकल इंटीमेसी वगैरह, ये सब चीज़ें वो याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे हैं, पुरानी यादें जो आपके साथ पल बिताए हैं उनको याद करते हुए इनकी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, यस, अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी में ये इस वक्त इनकी सिचुएशन है कि ज़िंदगी में हार्मनी, लव, शांति, सुकून, पीस, जॉय, ठीक है, ये सब ये मिस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इनकी सिचुएशन ऐसी है कि अकेलापन फील कर रहे हैं। देखो, ओवरऑल एनर्जी इनकी इन सिचुएशन ये है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की, ये अकेलापन फील कर रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स अपने ही लेकर के इनके मन में आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। कर रहे हैं सब कुछ लाइफ में अगर, लेकिन याद बहुत कर रहे हो। पुरानी चीज़ें, पुराने पल इनको याद आ रहे हैं जो आपके साथ बिताए। ठीक है, ये याद, इनकी सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि इन यादों से ये दूर भागना भी चाहते हैं। सच में इनकी सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि ये दूर भागना भी चाहते हैं इन सब यादों से। अपनी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। शायद आपसे दूर होने से, आपसे बातचीत ना होने से, दूर हो जाने से इनकी ज़िंदगी में एक मेजर ड्रास्टिक चेंज आया है। ठीक है, और ये जितनी भी यादें आपकी यादें जो इनको घेर के बैठी हैं ना इस वक्त, उनसे ये दूर भागना चाहते हैं डेफिनेटली। ये देखिए, हाथों में हाथ डाल के, कभी एक टाइम था जब दोनों में बहुत प्यार हुआ करता था, हाथों में हाथ डाल के एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करते थे, है ना। इस चीज़ से इस वक्त ये दूर भाग रहे, क्योंकि आपकी पुरानी यादें, पुराने पल आपके साथ जो बिताए गए हैं, अब उनके चक्कर में वो इनके लिए एक चैलेंज बन गया। एक चैलेंज की तरह यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यस, नहीं याद करना चाहते। मैं सच बताऊं, इनकी करंट सिचुएशन ऐसी दिख रही है, इन चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं, ये नहीं याद करना चाहते वो पुराने पल, लेकिन इनको याद आ रहे हैं। कोई मूवी देखते हैं तो कुछ ऐसा डायलॉग मूवी में आ जाता है तो इनको आपकी याद आती है। शायद आप दोनों ने ऐसे हाथों में हाथ डाल के कोई मूवी एक साथ देखने गए हो, वो पल इनको याद आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें इनको इस वक्त ना चाहते हुए भी आपकी याद आ रही है। मे भी कहीं पर जाते हैं तो आपका नाम सुन लेते हैं, आपकी याद आ जाती है। ठीक है, तो इनकी करंट सिचुएशन इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है ऐसी। ट्रांसफॉर्मेशन, माइंड की स्थिति, मन की स्थिति ऐसी कि इनको अपनी ज़िंदगी में अब ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। बहुत हो गया आपकी यादों में रहना, अब इनको अपनी ज़िंदगी में एक सडन चेंज चाहिए। चेंज, जो ये पुरानी ज़िंदगी जी रहे हैं इसमें इनको चेंज चाहिए। ओवर थिंकिंग इस वक्त इनके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, माइंड में हर वक्त बस यही चल रहा है कि इनको अपनी ज़िंदगी में अब चेंज चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, टाइम से अपने काम ख़त्म करने हैं, अपने ज़िंदगी को ट्रैक पे लेके आना, जो कि इनसे हो नहीं पा रहा है, उस चीज़ को ये ट्रैक पर लाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए ये लगे पड़े हैं। और देख लेते हैं यहाँ से कि अपनी ज़िंदगी में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। इतना आपको मिस कर रहे हैं तो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, आपके दिमाग में सवाल आया होगा, है ना।
अभी बाद में जानेंगे क्या रीज़न है भाई, कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, रीज़न जान लेंगे बाद में, क्यों बातचीत नहीं कर रहे। ठीक, और देख लेते हैं इनकी दिमाग की स्थिति, इनके दिमाग में मन की स्थिति, दिमाग नहीं मन की स्थिति कैसी चल रही है। मन की स्थिति में इनको चेंज चाहिए, ये रुकना, अपने आप को रोकना नहीं चाहते इन यादों में। एक चीज़ बताऊं, एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहे। मन की स्थिति इनकी ऐसी लग रही है, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे कि ये लड़का है, लड़की है, जो भी है, ये आपको मिस कर रहे हैं। ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते खुद से, जबकि इनको याद आ रही है आपकी, लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। मन की स्थिति ऐसी है, इस चीज़ से भी बाहर आना चाहते, इतना अपने आप को मजबूत करना चाहते। देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा ओवर थिंकिंग चल रही है। देखो लवर्स की एनर्जी आई, आपको याद कर रहे हैं ये पर्सन। ये अपनी ज़िंदगी में ये जितना मर्जी काम कर रहे हो, जितनी मर्जी मेहनत कर रहे हो, अपने करियर में ग्रोथ के लिए मेहनत कर रहे हैं, लगे पड़े हैं उसमें काम करने में, लेकिन आपकी यादों से पीछे नहीं हट पा रहे। ठीक है, इस वक्त ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्या चाहते हैं कि आपकी यादों से दूर हो जाए। खड़ूस, एक प्रैक्टिकल नेचर अपनाते हुए, इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल नेचर अपनाते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए ये पर्सन इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि इनकी ज़िंदगी दोबारा से ना रोके। यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है आप लोगों की ना कोई लड़ाई हुई है और ये पर्सन है ना आपसे किसी बात से नाराज़ है। ये नाराज़ है इसलिए इस पर्सन ने इसलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट की और आपकी यादों से परे नहीं हो पा रहा ये पर्सन, ये नहीं हो पा रही है, आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को ज़बरदस्ती स्पिरिचुअल बना रहे हैं। मैनिफेस्ट करें भगवान से, भगवान उसकी यादें मेरे दिमाग से हटा दो, उसकी याद मुझे ना आए। अपने आप को जानबूझ के बहुत सारा बिजी कर रहे हैं ताकि आपकी यादें ना आए, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी ज़िंदगी में क्या है, यहाँ पे आया है नंबर 2 वेटिंग गेम। क्या वेट है भाई इनको, चलो देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त इनकी ज़िंदगी में क्या है, किस चीज़ का इंतज़ार है इनको, किस चीज़ का इंतज़ार है। मेरे दिमाग में एक गाना आ रहा है नहीं गा सकते। किस चीज़ का इंतज़ार क्या इंतज़ार है भाई। अगेन इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन, ओ माय गॉड, 2 ट्रिपल 2 की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दी है। 2 ये पर्सन ओवर इमोशनल हो रहे हैं और ये किसी से शेयर नहीं कर रहे, बहुत ओवर, इनके इमोशंस इन पे हैवी हो रहे हैं। यस, टावर, ये पर्सन को वेट है। ओ हो, ये पर्सन के ऊपर इनके इमोशंस हैवी हो रहे हैं और इस वक्त इनकी ज़िंदगी में इनका इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना, इमोशनली स्टेबल होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यस, ये पर्सन अपनी ज़िंदगी के मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। 101% मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी ज़िंदगी में। ये वेट कर रहे हैं कि मैं कब इन चीज़ों से बाहर आऊँ। ये अपने ऊपर बहुत काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी ये हीलिंग थेरेपीज़ ले रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अपने आप को जानबूझ के काम में बिजी कर रहे हैं ताकि इस तरफ ध्यान ना आए। ये पर्सन आपसे बहुत नाराज़ है, ये पर्सन आपसे नाराज़ है, मुझे फील हो रही है बहुत नाराज़ है आपसे। कुछ तो ऐसा हुआ है कि ये पर्सन ये रिश्ता ख़त्म करने में उतारू हो गया। इस पर ये पर्सन अपने आप को पक्का कर रहा है कि आपको छोड़ सके, आपके बिना जी सके। ये पर्सन नाराज़ है आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। रातों में उठ के रोता है ये पर्सन, मिस करता है आपको। ये देखो, मिस करता है आपसे, दूर होने, बस दूर हो जाऊँ मैं, जैसे कैसे दूर हो जाऊँ, मुझे नहीं मिलना, मुझे बात नहीं करनी, मुझे ये रिश्ता ख़त्म करना है, दैट्स इट। ये सबसे इम्पोर्टेंट अब इस वक्त इनकी लाइफ में चल रहा है कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। यस, ये पर्सन नाराज़ है आपसे, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। डेथ की एनर्जी है ये बॉटम ऑफ द डेक। ये दोबारा से अपनी ज़िंदगी कहीं और शुरू करना चाहता है। कहीं शुरू करने का मतलब इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के एक नई लाइफ, जैसे आप थे ही नहीं इनकी लाइफ में। चलो भाई, बताना मुझे कि ये चीज़ रेजोनेट की या नहीं की आप लोगों से। हुई है आपकी ऐसी लड़ाई या चल ही रही है रीस कि भाई ये पर्सन आपसे नाराज़ है,
कुछ तो ऐसा आपने कर दिया जो इनको उम्मीद ही नहीं थी। चलो यहाँ से जानते हैं इस पर्सन की आपको लेकर के क्या करंट फीलिंग्स हैं। आपको लेकर के क्या करंट फीलिंग्स है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें आपको लेकर के। यूनिवर्स प्लीज़, आप नाम लीजिए अपने पर्सन का, बार बार नाम लीजिए। यूनिवर्स प्लीज़, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मैन होल्डिंग अ हर्ट, इस रिश्ते के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। इस रिश्ते के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यिंग एंड यांग की एनर्जी, नंबर 22। हिडन फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते के लिए, इनकी हिडन फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते के लिए। हीलर ऑफ द एजेस, नंबर 51। जी, आपको लेकर के क्या करंट फीलिंग्स है, उसके लिए आया है मैन होल्डिंग अ हर्ट, नंबर 45। चलिए जान लेते हैं यहाँ से। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज और 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 गाइड करें। 10 ऑफ कप, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप, करंट फीलिंग्स देखी जाए तो ये व्यक्ति ये लड़का है, लड़की है, जो भी है, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मन में बहुत गुस्सा है इस वक्त। 45 नंबर 9 नंबर की एनर्जी बता रही है कि पर्सन आपसे बहुत गुस्सा है इस वक्त। ये पर्सन आप ही को अपना कंपैटिबल, आप ही के साथ अपना एक परिवार देखता है, आप ही के साथ अपनी ज़िंदगी का बैलेंस देखता है, लेकिन ये पर्सन आपके किए हुए काम से, आपकी इमैच्योर बिहेवियर से काफ़ी परेशान है, काफ़ी गुस्सा है। ये पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस वक्त ये दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ये कहना चाहता है आपसे कि या तो कहा होगा इसने लड़ाई कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, ऐसी चीज़ों की उम्मीद मुझे नहीं थी। मुझे देखना है किस बात को लेकर लड़ाई हुई आप लोगों की, किस बात को लेकर लड़ाई हुई। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, किस बात को लेकर लड़ाई हुई। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये पर्सन को उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करोगे। यस, आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करोगे, ये उम्मीद नहीं थी। यूनिवर्स और गाइड करें। ये लड़ाई करके ये खुश नहीं है, मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं। इस सिचुएशन में जो आए हो ना आप लोग, नो कॉन्टैक्ट, ये पर्सन खुश नहीं है। और इस पर्सन ने ना आपके अंदर ऐसी चीज़ भी देखी, इसको ऐसा लगता है कि ये सब हरकत करके ना आपके अंदर रिग्रेट भी नहीं है, आपको पछतावा भी नहीं है। ठीक है, आपको पछतावा भी नहीं हो रहा। बात ना करके ये पर्सन खुश तो नहीं है। और देखते हैं। आपका ना ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेवियर इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेवियर इस पर्सन को नहीं पसंद आया। ठीक है, करंट फीलिंग्स में आपसे ये पर्सन नाराज़ दिखाई दे रहा है। प्यार करता है, ऐसी बात नहीं कि प्यार नहीं करता या नहीं करती, पर ये आपसे नाराज़ है। इस रिश्ते को लेकर के
ये पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है। इस रिश्ते में ना ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद रखता है या रखती है। यस, ये पर्सन का है कि अगर हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, ठीक है, एक दूसरे को संभालना नहीं, एक दूसरे को समझना नहीं, विश्वास की कमी है, एक संतुलन होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए रिश्ते में, उस चीज़ की कमी है, प्यार की कमी है। इस रिश्ते के लिए ये पर्सन के अंदर है कि इस रिश्ते में प्यार की कमी है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है। ये रिश्ता भगवान भरोसे चल रहा है, ये पर्सन की ये करंट फीलिंग है, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर के ये पर्सन की ये भी करंट फीलिंग है कि ये पर्सन चाहता है कि ये रिश्ते में लॉयल्टी ज़्यादा आए, हम दोनों एक दूसरे से कुछ ना छुपाएं, प्यार हमारा और बढ़े। ये पर्सन इस रिश्ते में एक बैलेंस को मैनिफेस्ट भी करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। भगवान से प्रार्थना करता हुआ भी ये पर्सन नज़र आ रहा है या नज़र आ रही है, ठीक है। ये पर्सन की फीलिंग्स है कि जिस तरीके से शिव एंड शक्ति का रिलेशन होता है ना, जैसे भोलेनाथ और पार्वती माता का रिलेशन कैसे बैलेंस्ड है दोनों, ऐसा होना चाहिए। ये ऐसा देखता है इस रिश्ते को, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये नाराज़ है आपसे, ये पर्सन नाराज़ है, इसीलिए इसने नो कॉन्टैक्ट क्रिएट किया है। हिडन फीलिंग्स इस पर्सन की ये है कि ये रिश्ता हील होना चाहिए, ये रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हट जाना चाहिए। ये रिश्ते में इसकी विश है कि ये रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, ठीक है। ये पर्सन चाहता है कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए, इसलिए इसका ये वेटिंग पीरियड कि ये सब स्ट्रगल कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा ये स्ट्रगल। एक नई शुरुआत ये पर्सन इस रिश्ते में चाहता है, लेकिन ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फिर ख़त्म क्यों नहीं कर रहा, ये जानते हैं भी क्या। इतना जब सब कुछ है, एक तो इसकी नाराज़गी है, इतना सब कुछ है, तो क्या रीज़न है कि ये पर्सन नो कॉन्टैक्ट ख़त्म नहीं कर रहा, क्या रीज़न है। यूनिवर्स प्लीज़ क्या गाइड करें, क्या रीज़न है पर्सन कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, क्या रीज़न है। 2 ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, ये पर्सन कांटेक्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसको ये लगता है कि इस रिश्ते के अंदर अंडरस्टैंडिंग की कमी है। इसको ये लगता है कि मैं दोबारा से आकर के ये रिश्ते को सही भी करना चाहूँ तो आप उस चीज़ को समझोगे नहीं, आप उस चीज़ को समझोगे नहीं। इस रिश्ते में अब चेंज नहीं आ सकता दोबारा, और इसको ये लगता है कि दोबारा से एक होना अब मुश्किल है, अब काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आप उस जो वो कहना चाहता है या कहना चाहती है वो आप नहीं समझोगे। इसको ये लगता है, इसको ये लगता है कि इस रिश्ते में सिर्फ मैं ही एफर्ट, इस रिश्ते को बचाने का हमेशा से एफर्ट सिर्फ मेरा ही रहा। आप इस चीज़ को नहीं समझोगे और आप एफर्ट लगाने के लिए रेडी नहीं होगे। इस पर्सन को ये लगता है कि आपको अपनी गलती का एहसास ही नहीं है और ना ही होगा कभी। ये पर्सन ऐसा सोचता है, ठीक है। इसलिए ये पर्सन कांटेक्ट करके राजी नहीं है। इसको ये लगता है कि दोबारा से वही सब चैलेंजेस आएंगे, दोबारा से वही सब लड़ाई झगड़ा होगा, आप नहीं सुधरने वाले, ना आप समझने वाले हो। इसलिए ये पर्सन इमोशनल होने से पीछे हट रहा है। इसको ऐसा लगता है कि आप दोबारा से ना अपनी मीठी चिकनी चुपड़ी मैनिपुलेटिव बातों में ना फिर से इनको घेर लोगे और ये फिर से बेवकूफ़ बन जाएंगे। इस पर्सन को ना विश्वास हिला हुआ है, आपके ऊपर से विश्वास हिला हुआ है इस पर्सन को आपके ऊपर से। इसका
ट्रस्ट कहीं ना कहीं टूटा है, इसलिए पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा या नहीं करना चाह रही। ठीक है, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मुझे चाहिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? ये पर्सन आपको कॉल करता हुआ नजर आ रहा है, डेफिनेटली। लेकिन काफ़ी टाइम लेगा। अगर आपका सवाल है कि क्या अगले साल ये पर्सन मेरे से कांटेक्ट करेगा, तो यस ये पर्सन आपसे बात करते हुए नज़र आ रहा है जी। ये एक बार आपसे चीज़ों को क्लियर करना चाहेंगे जी। यस, अगले 9 महीनों में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगले 9 महीने टाइम लेगा ये पर्सन। ठीक है, क्या आपको इसका वेट करना चाहिए? क्या आपको इसका वेट करना चाहिए? क्या आपको इसका वेट करना चाहिए? आपके लिए आंसर है नहीं, आप वेट ना करें, आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएं। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये पर्सन चाह के भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। ये पर्सन आपके ऊपर से विश्वास खो चुका है। ठीक है, और किसी भी रिश्ते की नींव होती है विश्वास। यस, आप अपनी जिंदगी इतना टाइम तक वेट करना जस्टिस नहीं होगा, तो आप इस पर्सन का वेट ना करके आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाइए। बहुत टाइम हो गया। ठीक है, अगर बीच में कभी आप लोगों की बातचीत भी हुई है तो उस ट्रस्ट इश्यूज के को लेकर के ही बवाल हुआ है हमेशा। यस, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना, एक्शन लेने में अभी और 9 महीने लगाएगा। तो आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाइए, वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी का बैलेंस संभालिए, आपको यही करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक तो आप ओवर थिंकिंग और ओवर इमोशनल आप भी बहुत ज़्यादा हो रहे हो। इस चीज़ से बाहर आओ और अपनी ज़िंदगी का बैलेंस बनाओ भाई। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि ये सुनना ही नहीं चाहता, आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहता या सुनना ही नहीं चाहती है। बस नाराज़ होके बैठी है या बैठा है, सुनना ही नहीं चाहता। ये अपनी मर्जी से आएगा। आप अपनी इस ओवर इमोशनल होना और ओवर थिंकिंग से बाहर आइए, अपनी ज़िंदगी का बैलेंस बनाइए। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। कौन सा पार्ट आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं हुई, कौन सा पार्ट रेजोनेट किया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ से आया है आई लव यू, मर्जिंग बॉडी एंड सोल फॉर बैलेंसिंग द फ्लो ऑफ लव। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि प्यार में ना सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा और एक दूसरे पे यकीन होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये प्यार करता है ये पर्सन, तो यस डेफिनेटली ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने ज़रूर रखेगा। लेकिन साथ के साथ डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप डिवाइन टाइमिंग का वेट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती फोर्स ना करें, डिवाइन पे सरेंडर कर दें और आप अपनी ज़िंदगी आगे संभालें। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी आगे संभालिए। ठीक है, आपको जो विक्टिमाइज्ड किया जा रहा है, आप ही की गलती सिर्फ निकाली जा रही है, अपनी गलती कोई नहीं सुन रहा है। ये रिलेशनशिप में सिर्फ आप ही की गलती निकाली जा रही है।
आप ही के ऊपर दोष सारा डाला जा रहा है, तो उनकी सुनने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पे यकीन करें और आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये पर्सन ने बिना बात की, बिना किसी फालतू की बात का, मतलब उस इतना सर पैर नहीं था उस बात का बतंगड़ बना के ये नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप क्रिएट किया और ये अच्छा खासे रिलेशनशिप को ख़राब किया। इस पर्सन को यकीन ही नहीं है आपके ऊपर। तो डिवाइन पे सरेंडर करें, प्यार होगा, ये पर्सन आएगा खुद से फील होके। आप कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। और ये अपने आप को विक्टिम समझने मत करिए, सारा दोष आप ही का है, नहीं नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आता है। खूबसूरत से लव ओरेकल कार्ड्स हैं, आपके लिए क्या आता है यहाँ से देख लेते हैं। ये ब्यूटीफुल सी एनर्जीज जो आपको गाइडेंस मिली है, इसको क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 1111 लिखना बिल्कुल ना भूलें और क्लेम करें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि रेजोनेट की रीडिंग या नहीं की, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। वाओ, देखो कैसे लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल, ठीक है। वेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज वेयर इज। ओ माई गॉड, देखो कितनी प्यारी गाइडेंस आई है। यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि लाइफ ना एक सीरीज़ है शिफ्टिंग साइकिल्स है, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ साइकिल्स चलते रहते हैं। अगर हम ज़बरदस्ती अपने लाइफ में ज़बरदस्ती किसी चीज़ को रोक के बैठे हैं तो हम नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ को रोक देते हैं, तो और अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। तो आप गो विद द फ्लो, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आगे चल के क्या होने वाला है। तो आपने जो अपने आप को इस रिश्ते के लिए बेमतलब का स्ट्रेस किया हुआ है, यहाँ मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है कि आप स्ट्रेस में है कि ये रिश्ता नहीं टूट सकता, इतने साल का रिश्ता है, ये है, लेकिन बात को बिगाड़ने वाला भी तो वही पर्सन है। वो आपकी सुन ही नहीं रहा या सुन ही नहीं रही है, अपने हिसाब से चला रही है, ठीक है, या चला रहा है ना। जब वो इतना दावा करता है कि भाई प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, नो कॉन्टैक्ट नहीं क्रिएट किया जाता, बैठ के बात की जाती, उन मसलों को हल किया जाता, नहीं हो रहा। आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाइए, फालतू में किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करिए, आगे लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है। इस पोजीशन में ना बैठे आप, ठीक है। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई, रीडिंग रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1111 लिखकर आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, आई लव माई सेल्फ, येस आई एम गोइंग टू फ्री माई सेल्फ, ठीक है। जितना भी स्ट्रेस है इनसे फ्री करते हो आप अपने आप को, क्लेम करें और अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।